जगमग जगमग दीप जले, जगमगाए हर आंगन द्वार, हर तरफ हो खुशहाली, मिट जाए अंधकार। नमस्कार, संसद टीवी के सभी दर्शकों को दीपावली की बहुत शुभकामनाएं और मैं आपके साथ अर्चना मिश्रा। भारत में दीपावली का त्यौहार सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार है। इस त्यौहार को देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी मनाया जाता है। इस त्यौहार को लेकर के जहां पौराणिक मान्यताएं हैं, वहीं इसका मार्केट कनेक्शन भी है। धनतेरस से लेकर भाई दूज तक ये त्यौहार चलता है, जिसके लिए खरीदारी 10 दिन पहले से ही शुरू हो जाती है। तो मार्केट में क्या कुछ ट्रेंड बदला है? जहां मिट्टी के दिए से ये त्यौहार त्रेता युग में शुरू हुआ, तो आज वर्तमान में ये त्यौहार मार्केट में ऑनलाइन शॉपिंग से लेकर एआई के ज़माने में कैसा बदला है स्वरूप, आइए समझते हैं। सर, दिवाली की खरीदारी चारों तरफ चल रही है। सराफा मार्केट को देखें तो अभी क्या ट्रेंड में चल रहा है और किस तरह का रुझान लोगों में देख रहे हैं? अब क्या बदलाव देखते हैं आप पिछले कुछ समय में? बदलाव तो बहुत आया। पहले मिट्टी के दिए चलते थे, अब जो है लोग फैंसी दिए में आ गए हैं। घरों में थोड़ा ये फैशन चल रहा है आजकल, और ज्वेलरी वगैरह जो है वो थोड़ा कम है। ये नहीं कि नहीं है, बिल्कुल कस्टमर है। धनतेरस वाले दिन क्या लेते हैं? चांदी ज़्यादा परचेज करते हैं लोग। धनतेरस पे चांदी ज़्यादा परचेज करते हैं, गोल्ड भी परचेज करते हैं, पर थोड़ा सिक्का वगैरह करते हैं। दीपावली का महत्व यह है कि एक हिंदुओं के लिए सबसे बड़ा परिवार है, उत्सव है ये। और हम ये सभी धर्म के जो लोग हैं, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो सिख हो, कोई भी धर्म है, तो ये इस पर्व को बहुत अच्छे तरीके से खुशी के साथ बनाते हैं इस पर्व को। आपको क्या लगता है, क्योंकि ज़्यादातर हम लोगों ने व्यूज़ सुने कि लोग ज़्यादातर बाहर से जो यहाँ आए हैं वो कहते हैं बाहर ये चीज़ मिस करते हैं, और ये सनातन का जो सबसे बड़ा पर्व है, ये एक मौका होता है सबका एक साथ मिलने का और आपस में जो द्वेष है वो मिटा करके दूसरा एक मैसेज है अंधकार से प्रकाश की ओर, विजय की ओर। तो इसके लिए क्या कहेंगे कि केवल एक ये सनातन धर्म का बहुत बड़ा ये त्यौहार? हाँ, ये तो सनातन के लिए बहुत बड़ा परिवार उत्सव है ये, और पर्व। और हम होली का भी जो है, होली का भी है, तो वो भी होली भी, और ये जो हमारे दो हिंदुओं के जो पर्व हैं, ये बड़े पर्व हैं। इससे एक दूसरे को मिलाते हैं, भेदभाव ख़त्म करते हैं। हम एक दूसरे के घर जाते हैं, भाईचारा बढ़ाते हैं। एक मैसेज वर्ल्ड के अंदर जाता है कि हिंदू इकट्ठा होकर रहता है। जो बांटने का लोग काम करते हैं दूसरी पार्टियाँ, ऐसा नहीं, हम सब मिल के रहते हैं। मोदी जी भी कहते हैं कि मिट्टी के दिए जलाएँ, चाइनीज़ जो माल है उसको बंद करें। और एक राजस्थान और अदर्स के जो गांव में जो गांव देहात के जो लोग हैं, वो 2-3 महीने से पहले से लग जाते हैं दिए वगैरह बनाने में। उसको भी देखते हैं कि हम दिए ज़रूर जलाएं अपने घरों में, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें ना करके दिए ज़रूर जलाएं, जिससे रोज़गार भी मिले लोगों को और अच्छा रहता है, स्वस्थ रहता है। मिट्टी का दिया है, अच्छा रहता है जलाने के लिए घर में। विजय का प्रतीक कैसे देखते हैं, और आपका दीपावली को लेकर कोई खास एक्सपीरियंस अभी तक का बचपन से? देखो, बचपन से सबसे बड़ी दिवाली हमारी होने जा रही है, क्योंकि रामलला जी आ गए हैं, मंदिर बन गया है हमारा राम मंदिर। तो हम इस दिवाली को और अच्छी तरीके से बनाएंगे। हमारे लिए बहुत खुशी की बात है, कितने साल से हमारे राम जी एक छोटे से आज भव्य मंदिर है, और पहली दिवाली हमारे लिए होगी है। मैं दिवाली बड़ी धूमधाम से बनाती हूँ, क्योंकि हमारा ये हिंदुओं का बहुत बड़ा त्यौहार है। और जैसे कि आपने हमारे देखो हिंदुस्तान में श्री राम जी की जब वापसी हुई थी, और हिंदुओं के लिए तो ये बहुत एक गर्व की बात है कि हमारा एक मोदी जी भी कहते हैं, देखो मोदी जी ने करके दिखाया, जो बोला उन्होंने करके दिखाया। एक भव्य मंदिर बनाया, जहाँ इतने साल से 500 साल से राम जी को छोटा सा एक मात्र मंदिर था जो बनने नहीं दिया, और सुप्रीम कोर्ट का जैसा ऑर्डर आया और भव्य मंदिर बनाया, उसको देख के इतना दिल मतलब खुश हो जाता है, इतना मतलब हम उत्साहित हो जाते हैं कि दिवाली का त्यौहार इतना धूमधाम से बनाएंगे। आपको क्या लगता है, क्योंकि प्रकाश का पर्व है, मार्केट में भी चकाचौंध रहती है, परिवार में भी लोग आते हैं, मिलते हैं, जुलते हैं, तो ये एक दीपावली एक जरिया होता है बहुत सारे अंधकार को मिटाने का, बुराई पे अच्छाई की जीत का एक जश्न है। क्या ये मैसेज समाज में सही रूप में जा रहा है? जी बिल्कुल जा रहा है। और हमारे हिंदुस्तान में जैसे हम सभी रहते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हम तो सबको कहते हैं जी, सब हमारे लिए सब बराबर है। और मोदी जी ने भी हमें यही सिखाया है, यही संदेश दिया है कि हम सब
भाई भाई हैं, कोई यहाँ पे अब लड़ाई के उससे मनसा से नहीं रहते। हम सबको अपने साथ मिलजुल के रहने की वो प्रेरणा देते हैं और हम सबको यही आपको संदेश, मैं भी आपको संदेश दूंगी कि मिट्टी के ज़्यादा से ज़्यादा मिट्टी के दिए प्रयोग में करें और ये बाहर के चाइना वाले माल बिल्कुल छोड़ दे, मेड इन इंडिया। दिवाली का महत्व ये है कि मैं अपनी फैमिली के साथ मोस्टली दिवाली मनाना चाहती हूँ। हर बार ये कभी कभी पॉसिबल नहीं होता है क्योंकि मैं कभी कभी दिल्ली में नहीं हूँ, फैमिली के साथ नहीं हूँ, तो मैं अपने फ्रेंड्स के साथ दिवाली मनाने की कोशिश करती हूँ। सबसे बड़ी चीज़ दिवाली की पूजा करना, दिए लाना, पटाखे कभी हाँ कभी ना, डिपेंडिंग ऑन पोल्यूशन। शॉपिंग इज़ अ बिग थिंग फॉर दिवाली, टू बाय न्यू क्लोथ्स, ज्वेलरी, all of those things and going out, eating good food, घर पे different चीज़ें बनाना। एंड देन इस टाइम पे आप अपने रिलेटिव्स और फ्रेंड्स जिससे शायद नहीं मिले हैं पूरे साल, उनसे मिलना, गिफ्ट्स एक्सचेंज करना, कैचअप, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। आई थिंक दैट इज़ द बेस्ट वे टू सेलिब्रेट दिवाली, यू नो। आप कुछ मैसेज देना चाहती हैं गर्ल्स को दीपावली पर, और ख़ासकर ऑनलाइन जो शॉपिंग करते हैं उसमें जैसे धोखाधड़ी भी होती है उसको लेकर के भी, और मिलावटी चीज़ें भी आ रही हैं, तो उन सारी चीज़ों को लेकर कोई मैसेज? हाँ, केयरफुल होके, कॉशियस होके शॉपिंग करें। आई थिंक रिसर्च करें। अगर मैं ऑनलाइन कभी कोई चीज़ लेती हूँ तो मैं बहुत ज़्यादा रिसर्च करती हूँ डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे लोगों ने क्या रिव्यूज़ दिए हैं, वेदर वो रिव्यूज़ रियल हैं कि नहीं हैं, क्योंकि कभी कभी बॉट्स भी बहुत सारे रिव्यूज़ देते हैं विच आर नॉट रियल। सो आई थिंक अगर आप ऑनलाइन कर रहे हैं तो वैसे करें। मैं पर्सनली जाके स्टोर में शॉपिंग करना पसंद करती हूँ, जैसे लाजपत नगर है, साउथ एक्स है, बिकॉज आप उस मटेरियल को टच कर रहे हैं, फील कर रहे हैं, शॉपकीपर से बात कर रहे हैं, आप अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। हाँ, येस यू कैन रिटर्न थिंग्स, बट कभी कभी रिटर्न करना भी डिफ़िकल्ट होता है ऑनलाइन। सो आई थिंक दैट्स माई बेस्ट एडवाइस फॉर ऑनलाइन शॉपर्स। आई थिंक दिस इज़ द मोस्ट फेवरेट फेस्टिवल ऑफ माइन। सो मैं 2 साल से यहाँ पे हूँ नहीं, दिल्ली में, मैं अब्रॉड रहती हूँ, बट एवरी टाइम दिस इज़ माई फर्स्ट दिवाली, जो मेरे बाहर जाने के बाद अब ये पहली मैं इंडिया में सेलिब्रेट करूँगी। एंड लास्ट 2 years आई हैव मिस्ड इट अ लॉट, एंड खान मार्केट इज़ माई फेवरेट प्लेस टू बी इन, एंड आई थिंक दिस इज़ द मोस्ट परफेक्ट टाइम टू बी इन इंडिया सबके लिए, चाहे आप कहीं भी हो, नॉट जस्ट दिल्ली बट यू बी एनीवेयर इन इंडिया। आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू बी हियर एंड इट्स द मोस्ट अमेजिंग टाइम टू सेलिब्रेट। सो हम लोग तो बहुत ज़्यादा अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं, डेकोरेशंस एंड ऑल। इट्स द बेस्ट टाइम जब आप अपने फैमिली के साथ रहते हो। इट्स द टाइम टू बी टुगेदर, इट्स द टाइम टू सेलिब्रेट टुगेदर, बी टुगेदर। और अभी भी मैं अपनी पूरी फैमिली के साथ यहाँ पे आई हूँ। सो या दैट्स द बेस्ट टाइम। दिवाली की खरीदारी लोग करने आ रहे हैं, आपके यहाँ क्या कुछ है? और पूजा के सामान से के अलावा जो साज सज्जा का सामान है, क्योंकि सफाई के बाद आता है साज सज्जा, क्या कुछ है और क्या ट्रेंड देख रही हैं आप? क्या कुछ नई चीज़ें आई हैं? सो इस बार जो बहुत नया है वो है एको फ्रेंडली मूर्तियाँ, लक्ष्मी गणेश, बिकॉज एवरीबडी इज़ मूविंग टुवर्ड्स एको फ्रेंडली। सब एको फ्रेंडली मूर्तियाँ का प्रयोग करना चाह रहे हैं अब इस बार, ताकि वो उसके बाद घर में ही उसको इमर्स कर सकें। सो इस बार नई एको फ्रेंडली मूर्तियाँ हैं लक्ष्मी गणेश की बहुत सारी। उसके अलावा मिट्टी के दिए हैं, मिट्टी की हटरियाँ हैं, और बहुत सारी अलग अलग तरीके की लटकनें, बंधनवार, तोरन्स का बहुत सारी वैरायटी है। आप क्या विशेष चीज़ देखती हैं जो इस बार आपने अलग रखी है? क्योंकि बंधनवार ये सब हमेशा से एक ट्रेंड में चलाया, अभी इस बार क्या अलग है? तो इस बार बंधनवार की वैरायटी में हमने हाथ के काम वाली बहुत बंधनवार हैं आर्टिस्ट को प्रमोट करने के लिए। सो हैंड वर्क जो एम्ब्रॉयडर्ड हैं सब, एक वुमेन एम्प्लॉयमेंट हमने करके, सो वी हैव अ फैक्ट्री जहाँ पे हमने सारी वुमेन्स को हायर करके उनसे बंधनवारें बनवाई हैं सारी, सो टू प्रमोट दैट। उसके अलावा इस बार फ्लावर्स का बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ है बंधनवारों में। पहले जैसे कौड़ियों का इस्तेमाल किया जाता था, तो इस बार उससे थोड़ा हटके, ट्रेडिशनल से हटके न्यूअर फ्लावर्स, पटोले फैब्रिक्स का बहुत इस्तेमाल हुआ है। तो उस तरीके की बहुत सारी नई वैरायटी है बंधनवार की। देखिए, जैसे ये हमारा शुद्ध देसी घी का दिया है और ये 12 घंटे चलता है, बस इसका प्राइस बहुत रीज़नेबल है, 225 रुपये। गणपति लक्ष्मी जी हमारे यहाँ आई थिंक 30 years से चल रहा है, बट पहले शायद प्राइस कम होगा, बट 10 साल से इसका प्राइस 21,000 ही है, और अभी तक तो वही प्राइस है। अब आगे क्या रहेगा नहीं पता, बट हमारा जो क्लाइंट है वो सब सेटिस्फाइड रहता है कृति क्रिएशन से, क्योंकि हमारे प्राइस कॉन्शियस और चीज़ अच्छी, कोशिश रही रहती है।
मैम 795 से स्टार्ट है गणेशा लक्ष्मी हमारे पास, उसमें 795, 995, 1195, 1295 अलग अलग डिज़ाइन की अलग अलग रेंज है सबकी। उसमें 2995, 2195 हर रेंज के हैं मैम। उस सबसे बड़े जोड़ा हमारे पास 21,000 के हैं। उसमें आपको जैसे छोटे हाटरी में लेते हैं 495, 590 स्टार्टिंग रेट है। उसमें 3000 तक, 3995 तक है, 4000 तक है। बाकी दिए हैं 90 रुपीज़, 95 से स्टार्टिंग रेट है। उसमें 295 अलग अलग डिज़ाइन के अलग अलग रेट हैं मैम। हमारे पास मैम जैसे डेकोरेशन के लिए, घर में डेकोरेशन के लिए फ्लावर लड़ियाँ मिल जाएंगी आपको, बंधनवार है, हैंगिंग है, शुभ लाभ है। बाकी और पीको का डिज़ाइन है, मोर का डिज़ाइन में बंधनवार, बहुत सी डिज़ाइन में बंधनवार है, लटकन है, हर रेंज में है। आपके लिए दिवाली की शॉपिंग और मार्केट में आने का क्या मतलब है? क्या कुछ खरीदना होता है? घर की साज सज्जा से लेकर, अपने पहनने से लेकर, खाने पीने की चीज़ों से लेकर, क्या कुछ रहता है आपको मार्केट में आने का? Everything, like for the decoration items, for candles, and I want to see the lightning in the market. Especially like एक दिवाली ही एक इंडिया में, दिल्ली में एक ऐसा फेस्टिव टाइम है when we have to go to the market कि let's move. Today I just want to come here to just see the lightning and all and little bit shopping. Like I have purchased my Ganesh Lakshmi ji for Deepavali Puja. So Diwali is the most exciting time for us. अगर ट्रेंड की बात करेंगे तो बहुत बदला है। लास्ट दिवाली से बहुत ज़्यादा हमें फ़र्क पड़ा है ऑनलाइन से। हमें वो जो पहले जैसे हमारी सेल थी वो बिल्कुल उसमें हमारे को एटलीस्ट 20-25% गिरावट आई है। लेकिन ऑनलाइन में जैसे धोखाधड़ी भी बहुत होती है परचेजिंग में, तो उसको लेकर के तो कोई कहते हैं कि कहीं ना कहीं सिक्योरिटी के रीज़न से लोग आते तो हैं अभी भी खरीद। मैम आते हैं, लेकिन जो हमारे रेगुलर कस्टमर हैं वही आ रहे हैं। बाकी जो मैम 1, 2, 4, 5, 10 वाले कस्टमर है वो ऑनलाइन ही ले रहे हैं। बाकी जो रेगुलर है वही हमारे पास आ रहे हैं और बाकी कोई नया कस्टमर हमारे पास नहीं आ रहा। और जो आ रहा है वो ऑनलाइन का पोर्टल खोल के आ रहा है। दीपावली में पूजा के साथ साथ गिफ्ट देने का भी चलन है और गिफ्ट में ड्राई फ्रूट हुआ, क्रैकर्स हुआ और चॉकलेट्स, तमाम तरह के गिफ्ट के ऑर्डर इनके पास आ रहे हैं। जानते हैं क्या कुछ है आपके पास और क्या क्या ऑर्डर आते हैं। ज़्यादातर आजकल ड्राई फ्रूट लोग गिफ्ट में देते हैं। ज़्यादातर रोज़मर्रा की जो आइटम होती है जैसे वेज क्रैकर हुआ, चीज़ हुआ और पिगल हुआ और ब्यूलीज हुआ, चॉकलेट स्पैड हुआ, ये सब चीज़ें डालते हैं अब्बर में, जिससे अब्बर की लुक भी अच्छी लगती है और जो है ना कस्टमर के घर में यूज़ होने वाली चीज़ें होती है जो है ना। आपके पास गिफ्ट के लिए बहुत बड़े ऑर्डर आते होंगे ड्राई फ्रूट्स के लिए, कितनी तादाद में आते हैं और कितने का पैक होता है? ये एक पैकेट कितने का बनाते हैं? किस हिसाब से कितने कितने ऑर्डर आते हैं दीपावली के टाइम? 2000 से लेके और 8000 तक का ड्राई फ्रूट का तो बनता है और बाकी जो ग्रोसरी आइटम का होता है वो 15,000 तक का बनाते हैं जो है ना, 2000 से लेके 15,000 तक का। जैसे कि पहले ऑनलाइन का सिस्टम नहीं था। पहले हम लोग बचपन से देखते आ रहे हैं, दिवाली हम लोग बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करते थे, रिलेटिव से मिलना, एक दूसरे के घर जाना और मिठाइयाँ वगैरह देना। अब आज के टाइम में वो ट्रेंड बहुत चेंज हो गया है, पहले जैसा कुछ भी नहीं है। अब लोग बाहर निकलना, क्योंकि आजकल लोगों के पास टाइम नहीं है, सब लोग इतने बिजी हो गए हैं, किसी के पास टाइम नहीं है, तो ऑनलाइन शॉपिंग करना ज़्यादा पसंद करते हैं वो लोग। बचपन से तो इतनी अच्छी दिवाली मनाते थे, हम खुश होते थे। अब दिवाली आ रही है, साल में दिवाली बड़े खुशी मनाते थे, पटाखे छोड़ते थे और खुशियाँ मनाते थे, मिठाई बांटते थे, मिठाई खाते थे, सबको प्यार मोहब्बत में सब रहते थे, एक साथ रहते थे। अब वे चीज़ अब थोड़ी कम दिखाई दे रही है हमें। लोग बाग अपने काम में लगे पड़े हैं, कोई किसी का आते जाते हुए नहीं है, बहुत कम होते हैं। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। एक तो मेरा स्कूल का छुट्टी होता है और सेकेंडली मैं घर पे, एक तो पूजा होती है और फिर रात को हम बहुत ही खाना खाते हैं और मतलब फैमिली के साथ मनाते हैं और डांस करते हैं और दिया जलाते हैं और हाँ बस वही। दिवाली का सबसे बेस्ट पार्ट क्या लगता है आपको? कि मतलब छुट्टी होती है, सब लोग मिलते हैं, एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं, या फिर शॉपिंग करना ज़्यादा अच्छा लगता है? क्या सबसे बेस्ट लगता है? आई थिंक पहले तो दिवाली से पहले बहुत गिफ्ट आते हैं घर में, तो ऐसे मतलब वाइब आता है घर में कि दिवाली होने वाला है और सब फैमिली मेम्बर बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं और साथ साथ में रहते हैं, तो आई थिंक दैट्स द बेस्ट पार्ट। मैं 13 पीपल की फैमिली में रहती हूँ, तो घर पे बस हर बार और हर रात हलचल होती है और मतलब आई थिंक दैट दादी दादू के साथ रहने में मतलब बहुत आई थिंक वैल्यू आती है, क्योंकि वो फैमिली, वो ट्रेडिशनल वैल्यू वो आती ही रहती है जनरेशन पर जनरेशन। क्योंकि मेरी मॉम वो मेरी दादी से सीखती है और मेरे पापा बोलते हैं मेरी मम्मी को कि आपको ऐसी मतलब ट्रेडिशनल होनी चाहिए, तो वैसे मैं भी सीखती हूँ। हमारे साथ एक फैमिली है जो कि
फ्रांस से हैं और वो दिवाली फेस्टिवल को लेकर बहुत ही उत्साहित हैं। उनसे जानते हैं कि इंडिया को लेकर के और यहाँ के इस दिवाली त्यौहार को लेकर के वो क्या सोचते हैं। सो व्हाट यू थिंक अबाउट इंडियन फेस्टिवल दीपावली? It's of course it's beautiful festival with all the lights, all the colors which are prepared, and beautiful family time also. So we are very happy to spend that time with all the family. Yes, because my husband is Indian, so it's going to be a very special time. And of course the laddu. So you are very used to come here in Khan Market and shopping for. I'm not too used. I'm not coming that often, but of course it's a very nice place to come and shop. But a lot of temptations. Right now we've come for celebrating Diwali with the family. We're gonna go. They're gonna meet Dada Dadi and everyone. So we're all looking forward to. That's her mum. So yeah, we are looking forward to the festival. Slowly the decorations are coming up, so it's amazing. I mean, yeah, enjoying the Indian ambience. अभी तो हम लोग रहते नहीं यहाँ पे, दिल्ली में नहीं है, लंदन में है, बट यहाँ पे फैमिली के साथ हमेशा दिवाली उनके साथ ही बनती है। सो वही फैमिली के साथ गेट टुगेदर, डिनर, स्वीट्स एंड वो सब। भारत का ये जो त्यौहार है दीपावली, आप बचपन से आप देखते आए होंगे, कितना इम्पोर्टेंट लगता है? आई थिंक सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट वो है, फेस्टिवल है। आई थिंक कोई सेलिब्रेट नहीं भी करता हो तो वो भी दिवाली मनाते हैं। मेरा नाम आशीष है, मैं न्यूयॉर्क से आया हूँ, मैनहट्टन से, और मैं हर दिवाली पे यहाँ पे आता हूँ क्योंकि यहाँ पे जो त्यौहार होता है उसका मनाने का मज़ा ही कुछ और होता है जो न्यूयॉर्क या कहीं और पे होता है। कैसे तैयारी करते हैं आप अपनी फैमिली के साथ? आपके साथ आपकी फैमिली है, क्या क्या तैयारियां करते हैं, कैसे पूजा करते हैं, और क्या अपने वैल्यूज़ और कल्चर को लेकर के आप कहेंगे जो ये फेस्टिवल में, क्योंकि पूजा पाठ के साथ साथ कहीं ना कहीं लोगों से मिलना जुलना, गिफ्ट देना, एक अलग तरह का कहीं ना कहीं हम स्पिरिचुअल कनेक्शन देखते हैं, मार्केट कनेक्शन भी देखते हैं। हाँ, तो वो यहीं पे होता है बहुत ज़्यादा हिंदुस्तान के अंदर, और जब हम आते हैं तो अपने घर वालों को देखते हैं कि कितनी मिठाइयाँ और कितने ड्राई फ्रूट और कितने गिफ्ट, और धनतेरस पे कितने गिफ्ट होते हैं, और लक्ष्मी पूजा होती है घर पे, और पंडित जी आते हैं। वो एक बार साल में आने का देखने का मज़ा ही कुछ और है जो कहीं और नहीं मिल सकता, वो सिर्फ हिंदुस्तान में मिल सकता है। पटाखे वगैरह चलाते हैं आप और सब लोग इकट्ठे होते होंगे, तो जो चीज़ क्या आप बाहर भी दीपावली मनाई है कभी? वहाँ कैसे मनाई जाती है? आजकल पटाखे तो आपको पता चला नहीं सकते पोल्यूशन के लिए, ना यहाँ पे ना वहाँ पे, पर वहाँ पे ड्रोन शो होता है, तो मैं ये सोचता हूँ कि इंडिया में भी ड्रोन शो होना चाहिए पटाखों के बजाय। अगर ड्रोन दिखाएंगे लोगों को हज़ारों ड्रोन, तो क्या दिवाली बनेगी यहाँ पे इंडिया में भी? क्योंकि टेक्नोलॉजी का आजकल ज़माना है, तो टेक्नोलॉजी पे ही चलिए, जैसे पूरा संसार चल रहा है आजकल। What do you think about Deepavali festival? Oh, I love the energy, and obviously, spending it with family, friends and family, so it's really meaningful. I'm actually Latina, so the cultures are very similar, and family is really important. So it's really wonderful to be here, celebrating. दिवाली की खरीदारी में सबसे ज़्यादा क्या स्पेशल होता है? स्पेशल कपड़े, एवरीथिंग, ज्वेलरी, कपड़े, सब चीज़, और लक्ष्मी पूजन के लिए लक्ष्मी की नई लेकर आती है। पीने के आइटम जो हैं, जो उसमें क्या सबसे ज़्यादा सब फेवरेट होता है? क्योंकि मिठाई बहुत ज़्यादा लोग पसंद करते हैं, लेकिन आजकल लोग मिठाई से परहेज कर रहे हैं, तो उसकी जगह जैसे ड्राई फ्रूट, या तो क्या चीज़ पसंद ज़्यादा? ड्राई फ्रूट ज़्यादा करते हैं, क्योंकि आगे तो स्वीट्स सेलिब्रेशन में भी गिफ्ट्स वगैरह में यही दिया जाता था। स्वीट्स तो अब ज़्यादातर गिफ्ट के अंदर ड्राई फ्रूट ही देते हैं। Which sweet you like? I like the carrots and the rice pudding. My favorite. I like the gulab jamun and the rasmalai, the traditional desserts of India. That's the best. So to come here and enjoy those desserts is the best time of the year in Diwali to do so, because you get different varieties and everyone is enjoying them, and enjoy them with them is marvelous. आपके लिए दिवाली की खरीदारी में क्या है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट? Investments. मैं ये सोचता हूँ कि गिफ्ट देने के बजाय लोगों को एक दूसरे को इन्वेस्टमेंट्स देनी चाहिए, जैसे शेयर हो गए, म्यूचुअल फंड्स हो गए, क्योंकि सब सेव कर सकें और उसको मल्टीप्लाई कर सकें, क्योंकि इंडिया इज़ एक्सपेंडिंग। और मेरा ये मानना है कि 5 साल 10 साल के अंदर इंडिया की मार्केट बहुत ज़बरदस्त होगी, तो ये इन्वेस्टमेंट भी बहुत ज़्यादा जाएंगी। सो मटेरियल थिंग्स से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स ज़्यादा बेहतर हैं, क्योंकि आज की टेक्नोलॉजी के साथ जो इंडिया में हो रहा है फ़ोन के साथ, वो कहीं नहीं हो सकता।
संसद टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।